नमस्कार मित्रों, खेल और खिलाड़ियों की आवाज़ खेल पथ में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, हरियाणा खेलों में श्रेष्ठ क्यों है? वहाँ के खिलाड़ी राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मेडल क्यों जीतते हैं? यह ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब खेल प्रेमियों या दूसरे राज्य के खिलाड़ियों, खेल प्रशिक्षकों, शारीरिक शिक्षकों को पता होना चाहिए। हम आपको बता दें कि हरियाणा ऐसा राज्य है जहाँ खेलों के विकास के लिए, खेलों के उत्थान के लिए ज़मीनी स्तर पर काम होते हैं। यह प्रक्रिया कुछ वर्षों की नहीं है, बल्कि हरियाणा में सरकार किसी की भी रही हो, उस सरकार ने खेलों के उत्थान की दिशा में बेहतर काम किए हैं। हम आपको बता दें कि कई राज्यों में खिलाड़ियों को राज्य पुरस्कारों से सम्मानित किया जाता है, उन्हें पैसे दिए जाते हैं। तो कुछ राज्यों में नौकरी देने का भी प्रावधान है, लेकिन जो काम हरियाणा में होता है वह दूसरे राज्यों में नहीं होता। हम आज इस मामले में दो राज्यों मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश का जिक्र करना चाहेंगे। मध्य प्रदेश में एकलव्य और विक्रम अवार्ड खिलाड़ियों को दिए जाते हैं। इन्हें भी आर्थिक प्रोत्साहन स्वरूप राशि भी दी जाती है। मध्य प्रदेश में विक्रम अवार्डियों को नौकरी देने का प्रावधान है, लेकिन सरकार इस तरह की नौकरियां देती है जिसके चलते खिलाड़ियों की नई नौकरी में रुचि होती है, और यदि नौकरी उन्होंने ज्वाइन भी कर ली तो उनका खेल एक तरह से छूट जाता है। उत्तर प्रदेश में भी बेटियों को लक्ष्मीबाई अवार्ड, तो पुरुष खिलाड़ियों को लक्ष्मण अवार्ड से नवाजा जाता है। यहाँ भी पैसे दिए जाते हैं, प्रशस्ति पत्र मिलता है, लेकिन हरियाणा में जो भीम अवार्ड प्रदान किए जाते हैं उनमें सबसे अधिक राशि दी जाती है। हरियाणा में भीम अवार्डी को 5 लाख रुपए की राशि देने के साथ ही उसे जीवन पर्यंत 5,000 रुपये मासिक मानदेय भी दिया जाता है। हाल ही खेल विभाग ने 41 खिलाड़ियों को भीम अवार्ड देने का फैसला लिया है। दरअसल हरियाणा में प्रतिवर्ष 11 खिलाड़ियों को भीम अवार्ड देने का प्रावधान है, लेकिन कोरोना संक्रमण के चलते पिछले 3 साल से यह अवार्ड नहीं दिए जा सके। लिहाजा इस बार दिव्यांगों को मिलाकर कुल 41 खिलाड़ियों को भीम अवार्ड से नवाजा जाएगा। इसमें कई ओलंपियन और अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी शामिल हैं। अब हमारे खेल प्रेमी
दर्शकों, खिलाड़ियों, खेल प्रशिक्षकों और शारीरिक शिक्षकों को यह बात मालूम चल गई कि हरियाणा में राज्य पुरस्कार के रूप में सबसे अधिक रुपए दिए जाते हैं। इतना ही नहीं, यह देश का पहला ऐसा राज्य है जहां के उत्कृष्ट प्रदेश के खिलाड़ी को जीवन पर्यंत 5,000 रुपये मासिक मानदेय भी दिया जाता है, जो कि दूसरे राज्यों में नहीं किया जाता। दरअसल जिस तरह से हमारी हुकूमतें ओलंपिक मेडल जीतने पर खिलाड़ियों को करोड़ों रुपए देकर सम्मानित करते हैं, यह उचित नहीं है। बेहतर होगा कि खिलाड़ियों को ज़मीनी स्तर पर इतना प्रोत्साहन मिले कि वह अपनी ताउम्र जिंदगी अच्छे से गुजार सके। हर खिलाड़ी मेहनत करता है, किसी को मेडल मिल जाता है और वो माला माल हो जाता है, जबकि दुर्भाग्य कहें या किस्मत का खेल, जो खिलाड़ी एशियाड, राष्ट्रमंडल खेल और ओलंपिक में मेडल नहीं हासिल कर पाते, उनकी तरफ हमारी सरकारें कुछ भी नहीं करती। दरअसल ऐसा नहीं होना चाहिए। हर खिलाड़ी के लिए इतनी सुविधा जरूर मिलनी चाहिए राज्य सरकार की तरफ से कि वह अपने जीवन को अच्छे से गुजार सके। हरियाणा इसीलिए देश का रोल मॉडल है, क्योंकि वहाँ की सरकारें खिलाड़ियों, खेल प्रशिक्षकों और शारीरिक शिक्षकों की मेहनत को समझती हैं। उन्हें पता है